दीजिए। क्या चल रहा था इसमें? क्या चल रहा था? और डिस्काउंट चल रहा था। चलो, ये है डिस्काउंट। डिस्काउंट में अच्छा नेचर 7 बताना था। होमवर्क कहाँ से था? 4 से। नेचर 4 से होमवर्क था। ठीक, अगर लिखा हुआ रहेगा किसी वस्तु पर 12.5% की छूट दी जाती है, पुनः 14.2/7% की छूट दी जाती है, फिर पुनः 16.2/3% की छूट दी जाती है, तो कुल प्रतिशत छूट। तो प्यारे यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में आ गया तो उससे कोनो दिक्कत है? कंसेप्ट सीख गए तो कुछ भी रहेगा तो बन जाएगा। कैसे भाई? क्योंकि 12.5% का मतलब यहाँ पर हम लिख के समझा रहे हैं, लेकिन आपको बच्चे की तरह लिखते नहीं रहना है, छोटा सा बच्चा की तरह। तो 12.5% का मतलब पता है 1/8। 14.2/7 का मतलब है कि 1/7। और बोलिएगा 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। तो ये बात आपको पता है। यानी अंकित मूल्य है 8, तब छूट है 1, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 7। बोलिए अंकित मूल्य है 7, छूट है 1, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 6। अंकित मूल्य है 6, छूट है 1, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 5। तो इधर 6 तो इधर 5 हो गया ना। अब सीधे बोलेंगे 6 से 6 भगवान को प्यारे, 7 से 7 प्यारे, तो कितना % छूट? तो 8 को नीचे, आई विक्रय मूल्य है, तो इससे ये कितना कम है? 3। तो 3/8 का मतलब 37.5%। 37.5 को 37.5%। जैसा रहेगा वैसा आप काम करिएगा। तो इस तरह से प्यारे ये फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन से आपको डरना नहीं है, लेकिन एग्जाम में उस तरह का रहता नहीं है। अगर रहे भी तो क्या परेशानी है? परसेंटेज में आप कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सीख चुके हैं, इसलिए कोई टेंशन है ही नहीं। तो आराम से आप कर लेंगे और इस तरह से करते चले जाएंगे। घर से आ गए? चलिए ठीक है। 37.5%। तो प्यारे इस तरह से आप जवाब दे दीजिएगा। जवाब लाजवाब तरीके से दे सकते हैं, अब उतना कुछ लिखना नहीं रहेगा। अब 12.5% क्वेश्चन में स्क्रीन पर ही ऐसे लिखा हुआ रहे तो आपको जल्दी जल्दी करना है। तो ये सब स्क्रीन पर तो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देगा ही। या तीसरा नेत्र से सीधे 1/8, यानी 8 था, हानि हुआ 1, तो हो छूट हुआ 1, तो हो गया 7। बोलिए 1/7 यानी अंकित मूल्य है 7, छूट है 1, तब विक्रय मूल्य हो गया 6। यहाँ पर सीधे बोलेंगे ये है 6 और 1 छूट, तो ये हो गया आपका 5। तो ऐसे 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 ख़त्म। सीधे इससे तो 3/8 यानी 37.5%। कितना आसानी से कर लीजिएगा। तो फ्रैक्शन से आपको परेशानी थोड़े ना है, इसलिए फ्रैक्शन
फ्रैक्शन से कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे आपका होमवर्क है। आहा, देखिए, अगर किन्हीं को मैथ से डर लगता है तो तांत्रिक बाबा से आके यहाँ पर मिलिए मुसल्लेपुर हाट में। उसके बाद देखिए कैसे भूतवा को भगा देते हैं मैथ का। तो ऑनलाइन में भूत भगाया नहीं जाता, भूत लाया जाता है। तभी तो लोग ऑफलाइन में भूत भगवाने के लिए आएंगे। तो आप लोग को भूत पकड़ लिया है अभी। अब देखिए ऑफलाइन चालू हो गया। जिनको भूत झड़वाना है, मैथ का भूत, तो सीधे चले आइए मुसल्लेपुर हाट। अब प्यारे आपका होमवर्क था। एक दिन आपका डिस्टर्ब हो गया, तबीयत खराब हो गया था। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या 33 से होमवर्क दिया हुआ है। जल्दी जल्दी आप 33 से होमवर्क दिया हुआ है, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। 33 से 42, 42 से पहले अगर कोई है तो जल्दी से कमेंट में लिखिए। अगर 42 से पहले नहीं है तो इसको हम बताएं और फटाफट आगे बढ़े। 42 से अगर पहले कोई है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, सब बन गया, बहुत अच्छी बात। चलिए बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य लिखा हुआ 48,000 रुपया है तथा छूट 13% है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए जिससे कंप्यूटर का मूल्य इतना रुपया? कोढ़िया भारी। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? अब ऑनलाइन में कम कोढ़िया लोग नहीं रहते हैं, ऑनलाइन में तो और ज़्यादा कम कोढ़िया। सोचिए ना, आप लोग देख रहे होंगे, पढ़े होंगे, तब ये जीरो लेवल का क्वेश्चन है ना, तभियो जीरो लेवल में भी लोग, तो ये तो ऑफलाइन वाला में मिर्गी आ जाएगा बनेते बनेते लोगों को। करा एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 48,000 रुपया तथा छूट 13% है। तो 13% छूट पर विक्रय मूल्य हो जाएगा प्यारे 87%। या तो बोलिए अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से 13% छूट पर विक्रय मूल्य इतना। अब फिर अतिरिक्त छूट मान लेते हैं कि x% है, तो x% छूट पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस x%, परसेंट हटा बटा 100। या तो बोलिए कि अंकित का तुलना अंकित से, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य। क्रिया के ऊपर क्रिया है तो CI के जैसा, ये छूट के बाद भी अंकित, उसका अंकित का तुलना अंकित से, अब फिर छूट पर विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य इतना और यहाँ पर आपका दिया हुआ है इतना, दोनों तो उसी का है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब सॉल्व कर लीजिएगा इस तरह से। नेक्स्ट, जल्दी से आगे बढ़िए। 42 के बाद 45, ये है 45 नंबर। क्या हो गया अब है 45 में? करा एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 26 पर, क्या हुआ? टाइप 5 अभी बताए नहीं किए हैं, और टाइप 5 से नहीं बताए हैं, तो बस उतना नहीं सुन दिए थे होमवर्क, इतनी सा था ही होमवर्क। आज तो राके ये कैसा होमवर्क था इतनी सा? ओ पिछला दिन का होमवर्क में टाइम खत्म हो गया था। नहीं, कोई बात नहीं। चलिए तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए प्यारे। ये वाला सदाबहार ही नहीं, बहारों का बहार वैरायटी है, एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। क्वेश्चन एक बार पढ़ के देख लीजिए। NTPCO में पूछता है, CGLO में पूछता है, CGL का मेंसो में पूछता है, देखिए मेंसो में पूछ रहा है, ग्रुप डिवो में पूछता है, बैंकों में पूछता है। कोई एग्जाम दे लीजिए, सभ्य में पूछता है। जैसे आप लोग सामान खरीदते होंगे, हर एक माल एक ही कीमत पर। छुरी ले लीजिए 7.5 रुपया, डब्बू ले लीजिए 7.5 रुपया। सुने हैं कि नहीं?
ऑनलाइन वाले भाईजान आप ही लोग को कह रहे हैं। तो सब लोग ऐसा खरीदते हैं ना, उसी तरह से ये भी सदाबहार वैरायटी है। एक क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। करा एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी, बोलिए छूट किस पर दिया जाता है? तो बिना सोचे समझे बोलिएगा कि सर क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य पर दिया जाता है। हम बोले लाभ किस पर लिया जाता है? तो बिना सोचे समझे बोलिएगा कि लाभ क्रय मूल्य पर लिया जाता है। फिर से हम बोले छूट किस पर दिया जाता है? तब बोलिएगा कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। हम बोले प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि किस पर होता है? तो आप बड़ा प्यार से बोलेंगे कि क्रय मूल्य पर होता है। यानी हमेशा के लिए माइंड में बैठा लीजिए कि छूट जो होता है वो अंकित मूल्य पर, और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। तो अब इस तरह से कह रहा है कि 10% छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये रहा। ऐसे ऐसे लोग डिस्काउंट में यही सब पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं 1-2 क्लास में। लेकिन प्यारे डिस्काउंट भी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें भी बहुत तरह का क्वेश्चन रहता है लेटेस्ट एग्जाम में। लेकिन उससे पहले अब ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि अंकित मूल्य के घर का कौन कौन सदस्य होता है? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। अंकित मूल्य के घर में कौन कौन सदस्य होता है? तो अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, छूट। ये है प्यारे मार्क प्राइस, ये है आपका सेलिंग प्राइस, और ये है आपका डिस्काउंट। अंकित मूल्य के घर के सदस्य कौन कौन है? तो आप बोलिएगा यही सब है। हम बोलेंगे क्रय मूल्य के घर के सदस्य कौन कौन होता है? तो आप बोलिएगा कि क्रय मूल्य होता है, आप बोलिएगा कि विक्रय मूल्य होता है, आप बोलिएगा कि लाभो होता है, आप बोलिएगा कि हानियों होता है। ये है सब आपका क्रय मूल्य के घर के सदस्य। अब हम बोले ये अलग गांव का कोई घर है और ये दूसरा गांव का कोई घर है, इन दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़वाना चाहेंगे। जैसे आपका गांव कहीं और है और आपके गांव में आप खुद लड़का है और किसी दूसरे गांव में लड़की है, दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़ना है तो कोई ना कोई एक मीडिएटर चाहिए, तभी एक घर से दूसरे घर में संबंध जुड़ेगा। कि ऐसे ही जाके कहिएगा दूसरका गांव के किसी के घर पे कि आए हैं हम शादी करने के लिए, 2-4 लाठी खींच देगा संबंध जोड़ेंगे तब। ऐसे तो आप संबंध जोड़ नहीं सकते। तो एक गांव से दूसरा गांव में संबंध जोड़ना है तो कोई ना कोई एक मीडिएटर है जो दोनों के घर में आता जाता हो, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करता होगा, तभी संबंध जुड़ेगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य है जो दोनों के घर में, इसलिए विक्रय मूल्य दोनों घर में आता जाता है, इसमें भी। यानी मीडिएटर यहाँ एक है, यानी एक घर से दूसरा घर में संबंध जुड़ा जा सकता है। हम बोले कि अंकित मूल्य भी 100 होता है और क्रय मूल्य भी 100 मानकर परसेंट में आप बढ़ते हैं, लेकिन अंकित मूल्य अलग चीज है और क्रय मूल्य अलग चीज है, लेकिन दोनों आप 100 ही मानते हैं। तो हम बोले ये अलग घर है और ये अलग घर है, दोनों अलग अलग है। तो एक घर से दूसरा घर में संबंध तभी जुड़ेगा जब कोई मीडिएटर होगा। यहाँ मीडिएटर है, कौन है? विक्रय मूल्य। तो प्यारे आपको अंकित मूल्य से जाना है क्रय मूल्य तक, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य तक जाना है तो हर हाल में विक्रय मूल्य तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य से फिर क्रय मूल्य। अंकित मूल्य के घर में विक्रय मूल्य होता है और विक्रय मूल्य है जो क्रय मूल्य के घर में भी होता है, तब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य तक पहुंच जाएंगे। तो अंकित मूल्य से प्रतिशत छूट हमें मिलेगा तब विक्रय मूल्य तक पहुंचेंगे, और फिर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य तक पहुंचना है तो प्रतिशत लाभ या तो फिर प्रतिशत हानि, अगर ये दोनों में से कुछ भी मालूम होगा तो क्रय मूल्य तक पहुंच जाएंगे। उसी तरह से हम बोले कि अगर आपको क्रय मूल्य पता है
तो आपको निकालना है अंकित मूल्य, आपको निकालना है अंकित मूल्य। तो प्यारे क्रय मूल्य से अंकित मूल्य तक पहुंचना है तो पहले यहाँ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तक प्रतिशत लाभ या तो फिर हानि के सहारा लेकर विक्रय मूल्य तक पहुंच जाएंगे, और विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य तो प्रतिशत छूट लेकर अंकित मूल्य तक पहुंच जाएंगे। अब आपका प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपया है, तो उस पर 20% का छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ, अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से 20% छूट पर विक्रय मूल्य से। अब ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के घर में भी होता है, तो 10% लाभ पर, तो ये विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो इधर 10% लाभ पर 110। पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या, तो क्रय मूल्य का रेशियो यानी 100 से गुना कर दीजिएगा तो इस तरह से निकल जाएगा। यहाँ ये अब कहेगा किसी वस्तु का क्रय मूल्य 7500 रुपया है और कह रहा है कि इस पर 20% लाभ कमाना चाहेगा तो मात्र 10% छूट देना पड़ेगा, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो हम बोलेंगे कि ये तो आपका क्रय मूल्य है ना, तो अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तक कैसे पहुंचेंगे, तो कहिएगा कि सर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तक लाभ या हानि के सहारा लेके पहुंचेंगे, तो बोलिए क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120। अब ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य के घर में पहुंचना तो छूट चाहिए, तो 10% छूट पर विक्रय मूल्य 90, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से आपको निकालना है अंकित मूल्य, तो इस तरह से 100 से गुना कर दीजिएगा। तो प्यारे इस तरह से आप कर सकेंगे। तो यही हुआ कि एक घर से दूसरा घर में संबंध जोड़ना है तो हर हाल में मीडिएटर के पास आना पड़ेगा और इस तरह से आप जल्दी से हल कर सकेंगे। तो चलिए आप डायरेक्ट फटाफट करते हैं। ये रहा आपका, ये रहा क्वेश्चन और जल्दी से उड़ा डालिए। कह रहा ना कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% के छूट के बाद भी 26% का लाभ कमाता है, यदि क्रय मूल्य 800 है। बोलिए ये क्रय मूल्य 800 है तो हर हाल में आपको पूछ रहा अंकित मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य अलग घर है और अंकित मूल्य अलग घर है, यानी एक घर से दूसरा घर में संबंध जोड़ना। तुरंत माइंड में क्लिक करेगा कि क्रय मूल्य अलग चीज है, ये अलग चैप्टर है, और अंकित मूल्य ये अलग चैप्टर है। तो दोनों के बीच में संबंध तभी जोड़ेगा जब बीच में मीडिएटर आएगा। तो मीडिएटर यहाँ दोनों के घर में विक्रय मूल्य होता है, यानी हर हाल में विक्रय मूल्य निकालना। अब क्रय मूल्य दिया रहेगा तो भी विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य दिया रहेगा तो भी विक्रय मूल्य तक पहुंचेंगे, उसके बाद जो पूछेगा वहां तक आप पहुंच जाइएगा। तो बोलिए अब जल्दी से यहाँ क्रय मूल्य 800 रुपया दिया हुआ है तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तो प्रतिशत लाभ पता रहेगा तब ना, तो प्रतिशत लाभ है प्यारे 26%। तो बोलिए क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 26% लाभ पर विक्रय मूल्य 126। आप बोलेंगे विक्रय मूल्य पहुंच गए, अब यहां से अंकित मूल्य जाना है, तो अंकित मूल्य के घर में पहुंचने के लिए प्रतिशत छूट चाहिए, तो ये आपका प्रतिशत छूट दिया हुआ है, तो 10% छूट तब पर विक्रय मूल्य 10% छूट पर विक्रय मूल्य तो 90, छूट की राशि तो 10, अंकित मूल्य की राशि तो 100। इस तरह से जल्दी जल्दी आप कर दीजिएगा, तो इस तरह से प्यारे आप पहुंच जाएंगे। देखिए 2 गो शून्य से 2 गो शून्य, हेगो से हेगो, 9 से कटेगा, 14 नमा 26 से, 14 अठी बलियोतल से, 112 पर 1 शून्य, यानी आपका हो गया ये आंसर। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। 48 नंबर टाइप 4 का आप मुंह ताकते रहिए, आप उड़ा देंगे जल्दी जल्दी। अब चलिए आप पहले जैसा ये नहीं सोचते रहिए कि बोलते रहेंगे 47 47 47, अभी आ रहे हैं घरे से पहले भुंजा खा रहे हैं, तो कुछ आ रहे हैं दोस्त से टहल के आ रहे हैं, उसके बाद पूछते हैं तो फिर 42 पर भी पहुंच जाते हैं। अब वो वाला बात ना होगा, ऑफलाइन में चलता है 47 के बाद अगर कोई 45 कहेंगे तो सीढ़ी पर से उठा के सीधे 4 तल्ला से नीचे फेंक देते हैं। अब 47 के बाद 48, 48 के बाद 49, पीछे वापस लौटना मुश्किल है। चलिए आगे बढ़िए।
फटाफट आगे बढ़िए, जल्दी से एक प्रश्न बना दीजिए। अब देखिए ये मेंस का क्वेश्चन है, जल्दी से आपको सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए प्यारे, एकदम एक्टिव रहिए, फटाफट जल्दी से कॉमर्शियल मैथ तुरंत खत्म करिए। और जा के आप लोग ग्रुप डी दीजिए, एसएससी जीडी दीजिए, यही सब तो पूछता है। और आज से एडवांस मैथ चलेगा। एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम से हम शुरू करते हैं। पहले नंबर सिस्टम, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिगोनोमेट्री, फिर ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जितना दिन आपको अर्थमेटिक पढ़ाए हैं उससे 2 महीना पहले एडवांस ख़त्म कर देना है, यानी दशहरा से पहले आप एडवांस ख़त्म। चलिए देखिए, कोई व्यापारी हाथ की एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य ऐसा निर्धारित करता है ताकि 10% का एक बट्टा देने के उपरांत भी 20% लाभ हो। हाथ घड़ी का सूची मूल्य है। सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पूछा जा रहा है। तो प्यारे वहाँ पर आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य 120। अब विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तक पहुँचिए तो अब बोलिएगा सूची मूल्य तक पहुँचना तो बट्टा का सहारा लेना पड़ेगा। 10% बट्टा पर विक्रय मूल्य 90, तो बोलिएगा सूची मूल्य तो जल्दी से 100 से, अगर छूट की राशि तो 10 से। अब इस तरह से आप उड़ा दीजिएगा। चलिए तो अब ये सब उड़ जाएगा, आप उड़ा देंगे खुद। चलिए एक प्रश्न और जल्दी से, एकदम जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर होना चाहिए जवाब, एकदम जल्दी से। एकदम फटाफट आंसर दीजिए। एकदम जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एडवांस का टाइम प्यारे 7 से 8 है और यूट्यूब पर 8 से 9 है। तेरा क्या होगा रे कालिया, एक सिनेमा देखे हैं वही अब जीडी का क्या हाल होगा भाईजान, अब ऑफलाइन खुल गया नहीं करा, एक फोटोग्राफर कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 600 रुपया की लागत वाले कैमरे के लिए कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? 600 रुपया लागत मूल्य दिया हुआ है 600 रुपया। तब बोलिएगा लागत मूल्य का तुलना लागत मूल्य से 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120। और बोलिएगा जाना अंकित मूल्य के घर में तो छूट चाहिए, 10% छूट पर विक्रय मूल्य 90 और अंकित मूल्य। वही क्वेश्चन है, सेम था ना। तो बोलिएगा 0 से 0, 3 से कटेगा 4, 3 से 3, 3 से कटेगा 2, 4 दूनी 8 पर 2 शून्य, तो आपका आंसर हो गया 800। चलिए उसी तरह से ये भी प्यारे बना लीजिएगा। यहाँ पर x आपका दिया हुआ नहीं है, x% लिखा है, तो उसके बराबर वाला तो मान दिया हुआ, दोनों इक्वल कर दीजिएगा। तो आप इसको बना के देखिएगा। आइए यहाँ पर वही चीज़ है, तो अब यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम ना भी बताते हैं तो नेचर 6 आप बना डालिएगा। देखिए तो आंसर दीजिए, तो वही चीज तो है। यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य के रास्ता से आप चल जाइए। एकदम जल्दी जल्दी दोनों हाथ से रगड़ के बनाइए, जल्दी जल्दी दोनों हाथ से बनाइए।
एक लिख रहा है ऑफलाइन कब खुलेगा? ऑफलाइन सोमवार से क्लास चालू। देखिए आंसर दे दिए सब लोग, बहुत अच्छा। कह रहे एक कमीज पर 12% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ प्राप्त होता है यदि कमीज का अंकित मूल्य 1080 है। तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, और बोलिएगा 12% छूट पर विक्रय मूल्य आपका हो गया 88। अब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य के घर में जाना है तो प्रतिशत लाभ चाहिए, तो 8% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 108। निकालना है क्रय मूल्य, तो जल्दी से आप 8, तो 8 से कटेगा 11, 8 से कटेगा 12, और अच्छा 108 से 108 तो पूरे कट रहा था। चलिए अब काट दिए तो कोई बात नहीं। बरनमा 0 से 0 ऐसे नहीं काटना चाहिए था। 11 नमा 99 पर 1 शून्य आई, काट दिया उल्टा पुल्टा। क्या उल्टा पुल्टा कट गया क्या? ये तो ठीक लिखा हुआ होगा, यहाँ मिस्टेक नहीं होगा। बोलिए अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, तो आप बोलिएगा यहाँ पर दिया हुआ अंकित मूल्य 1080, तो 12% छूट, तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से 12% छूट पर तो 88, 8% लाभ पर विक्रय मूल्य 108, निकालना है क्रय मूल्य 100 से। तो अब बोलिए 1 शून्य इधर और इससे ये कट रहा और इससे 1 शून्य इधर, तो ठीक तो है 880। चलिए इस तरह से उड़ा दीजिएगा। देखिए आपका डाटा एंट्री में पूछे हुए है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, उससे क्या मतलब है क्या पूछा है नहीं पूछा है। अब वही चीज़ जीडी में भी पूछे हुए है, देखिए चीज़ तो एक ही है, सब पूछते रहता है, उससे क्या दिक्कत है। चलिए एक प्रश्न और बना दीजिए, बस एक प्रश्न। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट। चलिए हो गया। एक लिख रहे हैं बुक कैसे मिलेगा? आइए पटना, पटना पढ़िए, पटना से बुक ले जाइए। कैसे बुक करा? बुक से कुछ नहीं होता प्यारे, यहाँ पर आके पढ़ने से सब कुछ होगा। और क्लास में यहाँ पहुँच जाएंगे आपका भूत न झरा जाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। मार से तो भूत भागता है और आपका डर नहीं भागेगा, सवाल ही नहीं पैदा लेता है। करा एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उसके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर इतना रुपया में बेचा। यह स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उससे एक लाइन घुमा दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा। कर वो भी जीडी का लगता है, मल्टीटास्क। एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उसके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपया में बेचा। तो ये विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 5% छूट पर विक्रय मूल्य, तो बोलिए 95। अब कह रहा है कि यदि उसने उन पर छूट ना दी होती, तो छूट ना दी होती इसका मतलब अंकित मूल्य पर खरीदा होता, तो हम 100 से गुना करेंगे। बिना छूट पर विक्रय मूल्य पढ़ेंगे, ना कि अंकित मूल्य पढ़िएगा। इसको अंकित मूल्य नहीं पढ़िएगा, बिना छूट पर विक्रय मूल्य, तो 100 से गुना। अब ये बिना छूट पर विक्रय मूल्य पढ़िएगा तभी तो आगे विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर सकेंगे। तो अभी इसको अंकित मूल्य नहीं पढ़िएगा, बिना छूट पर विक्रय मूल्य, तो 100 से। अब बोलिए इधर, बोलिए पूछ रहा है कि लागत मूल्य क्या नहीं क्रय मूल्य, तो अब बोलिए 12% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 112। लागत मूल्य पूछ रहा है तो 100 से।
अब इस तरह से आप काट छांट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, काट छांट आप कर लेंगे। अब इधर आइए, वही चीज है लेकिन एक लाइन खाली क्वेश्चन घुमाया है, जरा देखिए। करा एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर एक दुकानदार को 15% लाभ होता है। सब कुछ वही है। करा पुस्तक का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? तो प्यारे, क्रय मूल्य दिया हुआ रहता था तो ये सब छूट और प्रतिशत लाभ मालूम है, प्रतिशत छूट प्रतिशत लाभ मालूम रहता था। तो क्रय मूल्य दिया रहता था तो अंकित मूल्य निकाल लेते थे, और अंकित मूल्य दिया रहता तो क्रय मूल्य निकाल लेते थे। तो आपको पता है कि प्रतिशत छूट और प्रतिशत लाभ दिया हुआ रहता है ना, तो अगर क्रय मूल्य दिया रहता तो अंकित मूल्य निकाल लेते, अगर अंकित मूल्य दिया रहता तो हम क्रय मूल्य निकाल लेते। लेकिन यहाँ कोई चीज दिया हुआ नहीं है, आपसे रेशियो पूछ रहा है तो कुछ भी मान के आप निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पूछ रहा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे, किसी एक को मान लीजिए। तो मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, या तो अंकित मूल्य को ही 100 मानकर आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए, या तो क्रय मूल्य को 100 मानकर अंकित मूल्य निकाल लीजिए। रेशियो ही तो लिखना है। तो अब आप बोलिएगा ना कि क्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 15% लाभ पर विक्रय मूल्य 115, और बोलेंगे विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से तो 20% छूट पर विक्रय मूल्य 80। आप बोलिए 20% छूट पर, तो अंकित मूल्य तो बोलिए 100 से गुना। ये तो भगवान को प्यारे रहिए जाएगा। इससे आप ऐसे ऐसे काट दिए, और इधर बोलिएगा 2 से कटेगा 4 और 2 से कटेगा 5, और 5 से आपका कटेगा 20, और 5 से कटेगा 4 और 5 से कटेंगे 23, 5 15। हाँ से इधर अट्टा बट्टा में कुछ नहीं, यानी 1। तो 1 4 का एलसीएम 4, 4 से गुना करिए 16, इधर 4 से गुना करिए 4 4 कैंसिल, तो हो गया 23। तो बोलिएगा रेशियो ही तो पूछ रहा है, तो 16:23। एक बार फिर से प्यारे, अब ये सीखने के लिए ठीक था, लेकिन अब जल्दी से एक लिख रहे हैं, धीरे बताइए। सर इतना प्यार से बता रहे हैं तभी ही भारी कम कोड़िया है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है। तो प्यारे, आपको जब यहाँ पर अंकित मूल्य दिख रहा है और यहाँ पर आपका क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो पूछ रहा है, तो छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, लाभ आपका क्रय मूल्य के घर में होता है। तो क्रय मूल्य अलग घर है, अंकित मूल्य अलग घर है। तो हम बोले कि छूट और लाभ दिया हुआ रहता, प्रतिशत छूट प्रतिशत लाभ दिया रहता है। तो अगर निश्चित राशि के रूप में क्रय मूल्य दिया रहता था तो अंकित मूल्य निकाल लेते थे ना, और अंकित मूल्य दिया रहता था तो आप क्रय मूल्य निकाल लेते थे। तो यहाँ पर कोई नहीं दिया हुआ है, तो रेशियो पूछ रहा है तो कुछ भी मान के आप बढ़ सकते हैं ना। तो क्रय मूल्य आप 1 रुपया मान लीजिए, या अंकित मूल्य को 1 रुपया मान के क्रय मूल्य निकाल लीजिए। कुछ भी आप मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, ईटा गिट्टी बालू पत्थर, कुछ भी मानना है मान लीजिए। मोहन सोहन टोहन रोहन, कुछ भी आप मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उसका वैल्यू निकल जाता है। अब लिखते हैं लोग कि माना कि एक्स, कोई जरूरी है कि हम एक्स से मानेंगे? हम ईटा गिट्टी पत्थर बालू मानेंगे तो कोई दिक्कत थोड़े ना है, बस उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो लिखना, इसलिए हम वेरिएबल टर्म ना मानकर हम डिजिट मान लेते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य 100। आप प्यारे, क्रय मूल्य आपको मालूम है तो क्या अंकित मूल्य नहीं निकाल लेंगे? क्रय मूल्य का निश्चित राशि मालूम हो गया और वहां पर प्रतिशत लाभ प्रतिशत छूट है, तो जैसे निकालते थे अंकित मूल्य निकाल लीजिए। तो आप बोलेंगे ये है क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से निकालना है आपका 15% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 115। अब हम बोले विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 20% छूट पर 80, तो अंकित मूल्य तो 100 से इधर क्रय मूल्य है, इधर अंकित मूल्य है, काट छाट कर दीजिए, रेशियो निकल जाएगा। जब आप सीख गए तो आप पहलवान हो गए। पहलवान हो गए तो क्रय मूल्य मालूम है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से भगवान को प्यारे, तो विक्रय मूल्य तो 115। आप बोलेंगे विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 80 से 20% छूट पर विक्रय मूल्य 80 निकालना है, अंकित मूल्य तो 100 से। तो अब जल्दी से बोलिएगा, ये तो रफा दफा हो गया।
अब यहाँ पर आपका कहानी खत्म। 5 से काटेंगे 23, अब 5 से काटेंगे 16। तब बोलिए अट्टा बट्टा में एक था, 1 16 का एलसीएम 16, 16 से गुना किए 16, 16 से गुना किए भगवान को प्यारे, तो इधर हो गया 23। इस तरह से आपका आंसर आ गया। बहुत सारे लोग यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला प्यारे आप ठीक है, कुछ पल के लिए फॉर्मूला आपको देखा, लेकिन फॉर्मूला एक लाइन सेंटेंस घुमा देगा तो आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, और फॉर्मूला अगर सेम भी रहेगा तो आप फॉर्मूला भूल भी जाएंगे। इसलिए फॉर्मूला नहीं है, सबसे शुद्ध है, सबसे शॉर्ट है, सबसे अच्छा है। उसी तरह से ये भी आपसे बन जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 20% कटौती देने के पश्चात भी 20% का लाभ हो। ये 2 क्वेश्चन है, यहाँ समझाना पड़ेगा। पहले 1 मिनट आप बनाने का प्रयास करिए। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन दिमाग लगाइए, क्वेश्चन पढ़िए, उससे एक स्टेप अच्छा ये क्वेश्चन है। वही चीज़ है सेम, लेकिन आप कर पाएंगे कि नहीं ज़रा देखते हैं भाई, करके देखिए। हो गया। चलिए प्यारे ध्यान दीजिए, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं। दुनिया में जितने लोग हैं सब लोग यहीं पे सीखे हैं, केवल एक को छोड़कर, उसका नाम है अभिमन्यु। तो प्यारे धीरे धीरे सीखते सीखते सीखेंगे। अगर नहीं बना तो आप डर मत जाइए, बस थोड़ा थोड़ा हर दिन प्रयास करते रहना है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 20% कटौती देने के बाद, 20% कटौती का मतलब यहाँ पर छूट से है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे, कितना % अधिक अंकित करे। तो प्यारे यहाँ पर आपको क्रय मूल्य मालूम रहे और अंकित मूल्य मालूम रहे, तब न देखेंगे कि क्रय मूल्य से कै % अधिक अंकित किया, कितना % अधिक अंकित किया। कह रहा है कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो मालूम रहेगा, तब ना कहिएगा कि इससे कितना अधिक अंकित किया है। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्यादा रहेगा तो देख लेंगे कि इससे जितना ज्यादा है, प्रतिशत में बदलना है तो क्रय मूल्य को नीचे, और जितना ज्यादा है उसको ऊपर प्रतिशत में बदलना है, 100 से या फ्रैक्शन से बोल दीजिएगा। तो आपको इससे क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो चाहिए। अब प्यारे आप वही क्वेश्चन पर आ गए ना, आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो चाहिए। अगर क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो निकल गया तो देख लीजिएगा कि कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया, सिंपल। तो क्रय मूल्य को 100 मानकर आप जल्दी से अंकित मूल्य निकाल लीजिए। तो मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि क्रय मूल्य 100 है, 1 रुपया, 100 रुपया, 22 रुपया, कुछ भी मान सकते हैं, रेशियो ही तो निकालना है। तो अब क्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, समझने के लिए हम यहाँ पर ऐसे ही लिख रहे हैं, नहीं तो हम भगवान को प्यारे कर देते और सीधे डायरेक्ट बढ़ जाते। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 120। जो सीखे हुए हैं डायरेक्ट यहीं पे आइएगा कि विक्रय मूल्य 120। अब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तब बोलिएगा 20% छूट पर 80 निकालना है आपको अंकित मूल्य, तो 100 से। अब आप बोलिएगा कि 0 से 0, 4 से कटेगा 3, 4 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा 50। अब बोलिए ये 100 है और ये 150 है,
तो इससे देख लीजिए कितना ज्यादा, 100 में है ही तो डायरेक्टे बोल देंगे, इससे 50 ज्यादा नहीं, 50%, 50 या 150 है यानी डायरेक्टे बोला जाएगा। 100 के रूप में है ही तो डायरेक्टे बोल देंगे कि इससे जितना ज्यादा उतना ही परसेंट, यानी आपका आंसर हो गया 50%। मन करेगा कंपेयर करने का तो मन करते रहिए, बोलिएगा करैमुल को नीचे 100 को नीचे, इससे ज्यादा है आपका 50, तो आप बोलिएगा इसका मतलब हो गया 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%, ऐसे बोलेंगे। अब आप कहिएगा कि सर अगर हम ऐसा करूं तो कोई दिक्कत, कहिएगा कि हम अंकित मूल को ही 100 मान के करैमुल निकालना चाहते हैं, तो ठीक है प्यारे आप मान लीजिए, लेकिन इसमें क्या परेशानी है जो समझिए। अब अंकित मूल मालूम है, अंकित मूल का तुलना अंकित मूल से, तो 20% कटौती पर 80 विक्रयमूल निकालना, सॉरी अंकित मूल का तुलना अंकित मूल से, तो 20% कटौती पर विक्रयमूल हो जाएगा 80। अब विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से, तो क्रयमूल के घर में 20% लाभ पर 120, अब क्रयमूल निकालना है 100। अब देखिए जब इससे करिएगा तो ठीक है, आपका निकल तो जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो वही आएगा, आंसर थोड़े ना कुछ अलग आ जाएगा। तो अब बोलिए 4 से काटेंगे 3, 4 से काटिएगा 20, तो अब हो गया 200/3। अब बोलेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, 2/3 है, इधर 1/1, 3 1 का एलसीएम 3, 3 से गुना करिए, 3 3 भगवान को प्यारे 2, 3 से गुना करिए 3, तो इससे कितना परसेंट अधिक अंकित किया, तो अंकित को नीचे और इससे 1 ज़्यादा 1। अब बोलिए 1/2 का मतलब 50%, तो डायरेक्ट हो गया। हम बोले लेकिन हम करैमुल को ही पहले 100 मानेंगे, पूछिए क्यों? क्योंकि कह रहा करैमुल से कितना परसेंट अधिक अंकित किया, तो करैमुल को 100 मानकर अगर अंकित मूल निकालेंगे तो इस 100 के रूप में है ही, इससे जितना ज्यादा रहेगा डायरेक्ट बोल देंगे उतना परसेंट अधिक है। लेकिन अगर इसको 100 मानेंगे, इसको ये करेंगे, तो इससे ये कितना परसेंट, तो आपको आगे कंपेयर करना पड़ेगा ना, इसलिए आप से ध्यान रखिएगा। कहेगा करैमुल से कितना परसेंट अधिक अंकित किया, तो करैमुल को 100 मानकर अंकित मूल निकाल लीजिएगा। अगर कहता अंकित मूल से करैमुल कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट अधिक है, तो पहले अंकित मूल को 100 मानकर करैमुल निकाल लेते। तो अब अंकित मूल 100 मानिएगा तो उससे जितना परसेंट कम या जितना ज्यादा या जितना कम रहेगा उतना ही परसेंट अधिक या उतना ही परसेंट कम आप बोल देते, तो ये फायदा होता है। इसलिए ऐसा ना करके वैसा किए, कैसा किए, ऐसा नहीं वैसा। वैसा का मतलब कैसा, पिछले क्वेश्चन के जैसा। अब ये सारा एक ही जैसा हो गया। अब आप प्यारे आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रश्न और, चलिए एक प्रश्न और, ये ज़्यादा बार पूछा हुआ है, मल्टीटास्किंग जीडी, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। चलिए कोई एगो बनाना दीजिए, हो गया। चलिए बनाइए तो। चलिए एक और बनाइए। हो गया। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तदनुसार उसे 17% लाभ प्राप्त करने हैं। तो अपनी चीज़ों के अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना परसेंट ज़्यादा रखना चाहिए, लागत मूल्य से यानी क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य को 100 मानकर अंकित मूल्य निकालिएगा ना, तो आप बोलेंगे क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से भगवान को प्यारे विक्रय मूल्य निकालना है, तो 17% लाभ पर 117। आप बोलेंगे 10% छूट पर विक्रय मूल्य 90। और बोलिएगा निकालना है आपका अंकित मूल्य, तो 100, 0 से 0। और बोलिएगा 13 9 17 से। तो आप बोलिए ये 100 है तो ये 130 है, यानी 30 ज़्यादा है, तो डायरेक्ट नहीं बोल दीजिएगा कि सर 30%। तो प्यारे इस तरह से कर लीजिएगा ना। चलिए
ठीक है। यहां आइए, करा एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। छूट ना देने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इधर अपने से बनाना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 2 4 5 10 20 गो है। ये आपको अपने से बनाने वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस केवल लगाना है इसमें प्यारे। इधर हैफाजाट जैसे तैसे है, इधर हम कुछ नहीं कर सकते, आपको कॉमन सेंस लगाना है, सॉल्व करना है। करा किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। छूट ना देने पर कितना % का लाभ होगा? ऐसे तो आप अपने मन से लिख के आप रेशियो लिख के बना लीजिएगा, लेकिन हम उड़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। करा एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ हुआ कब? जब 20% की छूट दिया तब। करा छूट ना देने पर कितना % का लाभ होता? तो बोलिए 20% छूट देने के बाद 20% लाभ। तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य आप बोलिएगा कि सर 120% हो जाएंगे। 20% लाभ पर 120%, तो बोलिएगा इधर आपका छूट है, छूट पर 80, छूट दिए 20, तो विक्रय मूल्य इधर हो गया 120। छूट नहीं देते तो यहाँ 100। बोलिए 0 से 0। अब बोलिएगा 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 4 और 4 से कटेगा 25, 25 छक 150। 150% का मतलब क्या? ये विक्रय मूल्य 150% है, यानी क्रय मूल्य है 100 तो विक्रय मूल्य 150% यानी 50% ज़्यादा। हम बोले कि 100 तक तो क्रय मूल्य है, 100 से जो आज ज़्यादा है वही तो लाभ है, तो सीधा बोलेंगे 50% का लाभ। आप बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम बेसिक से एक का गो रेशियो लिख के आपको सिखा देंगे, लेकिन अभी हम डायरेक्ट उड़ा दे रहे हैं। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, और दिक्कत होगा तो फिर विशेष रूप से बता देंगे, आप चिंता ना करिएगा। अब कह रहा है कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता और 30% की हानि होता है। यदि वो अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तब बोलिएगा 30% हानि हुआ कब? जब 40% छूट दिए तब। 30% हानि पर विक्रय मूल्य है 70% और इधर 40% छूट पर विक्रय मूल्य है 60। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचे, यानी कोई छूट ना देते 100, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। 0 से 0। अब बोलिएगा 0 से 0, 2 से काटिएगा 3 और 2 से काटिएगा 50, यानी 7 पंचे 35। अब इतना % इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो हम सीधा लिखेंगे 3 इकाई 3, फिर 3 इकाई 3, 2 बचा, 3 छका 18, 2 20। इतना % विक्रय मूल्य ना है, यानी क्रय मूल्य 100 तब विक्रय मूल्य इतना। तो हम बोले कि आपका क्रय मूल्य है 100, विक्रय मूल्य 116.2/3, तो कितना ज़्यादा है? 100 तक क्रय मूल्य, 100 से जो ज़्यादा है वो लाभ, तब ना विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो इससे 16.2/3 ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे क्रय मूल्य है 100, जो ज़्यादा है वो लाभ, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा इतना, तो लाभ पूछ रहा है, तो 16.2/3%। अगर आप कोशिश करेंगे नहीं होगा तो आप हमसे पूछिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ उड़ा दे रहे हैं, फिर उधर आपको समझा कर करेंगे। ये सब मेंस वगैरह में रहता है धुइयाँ उड़ा के। तो इस तरह से आप इन सारे प्रश्न को बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है, सब एसएससी का बाप दादा का ही सब क्वेश्चन है, खूब एसएससी में रहता है, गर्दा उड़ाता है। जब एक स्वेटर पर 20% की छूट दी जाती है तो 28% का लाभ होता है। छूट 14% हो तो लाभ कितना होगा? तो बोलिए 28% का लाभ का मतलब हो जाएगा विक्रय मूल्य 128%। तो हम बोले 100 तक विक्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य 100 से ज़्यादा होगा वो लाभ है, और टोटल विक्रय मूल्य तो 128%। अब बोलिए 20% छूट पर इधर 80 निकालना है 14% छूट पर, तो 14% छूट का मतलब हो जाएगा 86। अब आप जल्दी से देख लीजिएगा कि 100 से ये एक्स्ट्रा जो होगा उतना ही %,
अब कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस तरह से प्यारे ये सब क्वेश्चन आपको बन जाएगा। उसी तरह से ये भी आपका दिया हुआ है, जल्दी से देखिए। टाइप 9, कोई दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य है 100 तो अंकित मूल्य 40% अधिक यानी 140। अब रेशियो के रूप में भी आप लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिखिए रेशियो, ऐसे काट देते हैं। 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 7, तो क्रय मूल्य 5 तो अंकित मूल्य आपका हो जाएगा 7। इस तरह से आप रेशियो लिख सकेंगे। फ्रैक्शन के नज़रिए से देखिएगा तो 40% का मतलब 2/5 यानी है 5, 2 अधिक कर देंगे तो हो जाएगा 7, यानी क्रय मूल्य है 5, 2 अधिक करेंगे तो 7। अब सीखे हुए हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं। बोलिए ये है क्रय मूल्य और ये है आपका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। तो 40% का मतलब प्यारे 2/5, 40% का मतलब 2/5। तो क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य में से लग गया तो क्रय मूल्य होगा 5। तब बोलिए इससे 2 अधिक अंकित करता है, तो इससे 2 अधिक यानी 7 अंकित करता है। अब कह रहा है कि और उस पर 25% छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। आप जरा ध्यान दीजिएगा, छूट किस पर दिया जाता है तो बोलिएगा अंकित मूल्य पर, लाभ किस पर लिया जाता है तो बोलिएगा क्रय मूल्य पर। तो यहां पर कह रहा और उस पर 25% छूट देता है, यानी इस पर 25% छूट देकर बेचेगा। तो 25% छूट, 25% छूट का मतलब 1/4 पर बेचता है, यानी अंकित मूल्य है 4 तो छूट है 1, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 3। तो आप बोलिएगा कि मार्क प्राइस का तुलना मार्क प्राइस से, 1 छूट पर विक्रय मूल्य तो 3 से। आप बोलिए ये क्रय मूल्य मालूम है, ये विक्रय मूल्य मालूम, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो रेशियो पहले निकाल लेते हैं अच्छा से। बोलिए 4, 1, 1 काल से हम 4 से गुना करेंगे तो इधर 20, 4 से गुना करेंगे इधर, 4 से इधर करें तो 4 4 खत्म। तो आप बोलिए कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या, तो लाभ क्रय मूल्य पर लिया जाता है, तो क्रय मूल्य से ये जितना ज्यादा होगा उतना ही लाभ। अब बोलिए क्रय मूल्य को नीचे और बोलिएगा 20 का चीज 21 में बेचा, 1 का लाभ, 1/20 का मतलब होता है प्यारे 5% का लाभ। इस तरह से आपका जवाब होगा 5%। छूट किस पर दिया जाता है तो आपका माइंड में आना चाहिए अंकित मूल्य पर। बोलेंगे लाभ किस पर लिया जाता है तो आप बोलिएगा क्रय मूल्य पर। इस तरह से आप जवाब दे देंगे और इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बहुत आप सीख लिए, इतने वैरायटी गर्दा उड़ गया, जो कि किताब वगैरह में भी इतना नहीं रहता है। कोई राइटर का किताब खरीद के देखिए तो वैसे रहता कुछ है नहीं, और ऐसे तो कोई राइटर का क्या, इतने इतने क्वेश्चन दे के आपको शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। भले कहते रहे कि हम क्वेश्चन कम दे रहे हैं, लेकिन इतना तो जरूर दे रहे हैं कि लोग ऑफलाइन में उतना नहीं पढ़ाते जितना आपको ऑनलाइन में पढ़ा दिए। और ऑनलाइन से ऑनलाइन का आप तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं किसी का, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। तो अब इस तरह से प्यारे आपका हो जाएगा। बाकी आपको माथा खपाना है तो घरे बैठल बैठल तो अब खुल गया कोचिंग वगैरह, तो मन लगेगा नहीं। तो अब दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, पटना आइए, जहां आना है आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हम जरूर बोलेंगे कि घर पर मत रहिए, क्योंकि पढ़ाई घर पर से नहीं होता है। ठीक है कि घर पर कोई काम नहीं है, सब कुछ फ्री है, लेकिन फिर भी प्यारे पढ़ाई करने के लिए कंसंट्रेशन बनाना जरूरी होता है, और वो घर पर रहकर कभी भी संभव है ही नहीं। आप पढ़ने के लिए बैठे हुए एकदम दिल लगा के पढ़ते हुए, उधर से माँ बोल दिए कि बेटा खाना खा लो, तो ठीक है माँ का प्यार है, आपको बोल दिए खाना खाने के लिए, लेकिन आप जहाँ पर दिमाग लगाए हुए हैं, एकदम केंद्रित किए हुए हैं और उस पर आप फोकस किए हुए हैं, जैसे ही वो बोल दिया और वहाँ पर बीच में अगर नहीं खाना खाने के लिए बोलेंगे, आधा घंटा बाद खा लेंगे, तो बड़ा प्यार से कहेंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो होता क्या है कि आप 4-5 पेज आगे तक पढ़ लिए थे और वहीं पर आपका लिंक टूट गया। अब दोबारा जब उस चीज को पढ़ने के लिए बैठिएगा तो आप सोचिएगा कि हम 6 पेज पढ़ लिए थे तो 6 पेज हमारा माइंड में रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। होता क्या है कि जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर दिमाग आपका अप्लाई होते रहता है, तो कुछ कुछ आप सोचते रहते हैं, आगे से उसको लिंक जोड़ते रहते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही लिंक टूटा तो ये पीछे वाले आपका सारा कनेक्शन ही टूट गया, सब खत्म हो जाता है।
अब जैसे आपको जाना रहता है इस पार से उस पार, ऐसे समझिए ठेठ में, ये कोई रस्सी है, ये इस रस्सी को पकड़ के आपको इस पार से उस पार जाना है। अब बीच से यहां पर रस्सी आपका टूट जाएगा तो टूट के फिर गिर के आप यहीं पे आ जाइएगा, यहीं पे आप टंगे हुए नहीं रहेंगे। अब यहाँ का ये नहीं कहिएगा यहाँ तक तो पहुँच ही गया था, रस्सी टूट गया था, हम यहीं पे रह जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर जीरो लेवल पर आ जाएंगे। तो वही चीज़ है कि वहाँ पर उतना जो मेहनत उतना देर तक करते रहे, हमारे साथ तो वैसा ही होता है, पता ना आपके साथ क्या होता है। तो जितना आप मेहनत, कुछ लोग हैं कि दिमाग लगा के नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं, जहाँ पे रुके वहीं पे हो गया। लेकिन जो दिमाग लगा कर पढ़ते हैं, फिर से दोबारा आप बैठिएगा तो फिर पढ़ना शुरू करिएगा तो वहाँ दिमाग आपका दूसरे तरह से काम करेगा, एकदम सेम आपका काम नहीं करेगा। और नतीजा ये हुआ कि उतना देर का मेहनत सारा का सारा बेकार हो जाता है। इसलिए पढ़ने के लिए हमेशा हम ये भी बोलते हैं कि दो स्टूडेंट एक साथ रूम में रहते हैं, लोग लॉज में रहते हैं, लेकिन दो को एक साथ नहीं रहना चाहिए। अगर रहते हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करिए कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में रोक ठोक नहीं करना, अपना अपना पढ़ना, ये होता है। तो अगर आप पढ़ रहे, पढ़ने में लीन हो जाइएगा तो अब तो एक तो ऐसे ही पढ़ने नहीं है, खाली ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसका बात ही अलग है। लेकिन लीन होकर अगर कोई पढ़ते हैं तो उसका ये रूल होता है कि बीच में जब कोई भी चीज़ आप छेड़ दिए तो क्यों ना उसमें 5 घंटा लग जाए, उसको आर पार करके ही छोड़ेंगे। अगर आर पार होने के लायक ना है तो आप खुद ही अपने हिसाब से आप वहाँ पर टाइम निकालिए और छुट्टी लीजिए, थोड़ा सा मूड फ्रेश करके फिर उसको पूरा करने के लिए बढ़िए। तो जब आप खुद वहाँ पर रोक दिए हैं तो वहीं पर आप उसको सेव कर लेते हैं अपने माइंड में, जैसे कि कंप्यूटर में सेव होता है। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर वहीं से आप शुरुआत करेंगे। लेकिन बीच से अगर कोई दूसरा कोई क्लिक कर देगा तो समझिए आपका पहले का पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाता है। इसलिए पढ़ने के लिए, और ऐसे भी आप यंग हैं, यंग लोगों के लिए नॉलेज एक अलग चीज़ है, लेकिन आउट नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए घर पर रहकर आप आउट नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आउट नॉलेज होने के लिए आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। एगो कहावत क्या है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। नहीं, जब कॉलेज आप जाएंगे तभी आपका नॉलेज होगा, बिना कॉलेज का नहीं होता है। उसी तरह से आपको घर से बाहर निकलेंगे तो ज़िंदगी का मतलब आपको समझ में आएगा। कोई भी चीज़ देखने के बाद लगता है कि ये चीज़ हम भी करते और हम इससे बेहतर कर सकते हैं। दूसरा कोई कर रहा है लेकिन आप देख रहे हैं तो आपको उत्साह बढ़ा कि ये जैसे कर रहा है इससे बेहतर हम कर सकते हैं, तो आपको अपने आप से मोटिवेशन मिला और आप उससे बेहतर कर देंगे। इसलिए घूमना फिरना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप घूमे फिरेंगे तो दुनिया देखेंगे, और दुनिया देखेंगे तो ना जाने देखते देखते आपका माइंड में क्या चीज़ पसंद आ जाएगा और आप चाहेंगे कि ये भी मेरे साथ होता। तो फिर आप बिल्कुल ऐसा उसको पाने के लिए अपने आप को लगा दीजिएगा, और जिस दिन खुद को लगा दिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप घर पर है, ठीक है, तब तक आप पढ़ाई कर रहे थे, अब लॉकडाउन ख़त्म है तो फिर अपने अपने जहाँ भी आपको जो जैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन में या जहाँ भी हो, आप अपने रास्ते पे अच्छे से जाके पढ़ाई करेंगे। और जो भी आपको एग्ज़ाम देना, टेस्ट सीरीज वगैरह खूब बनाइएगा, साथ साथ पढ़ाई भी करिए, रिजल्ट हो जाएगा। और जॉब होने के बाद ज़िंदगी का मतलब है कुछ और हो जाता है। तो चलिए आज भर इतना ही प्यारे। यूट्यूब पर जीडी का क्लास चलेगा, एडवांस मैथ 7 से 8 केवल ऐप पर चलेगा, और जीडी का क्लास यूट्यूब पर 8 से 9 और एडवांस मैथ 7 से 8।